आज we'll start with simple interest and compound interest. SICI. Simple interest and compound interest. इससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं. Suppose पहले हम सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस करते हैं. Suppose somebody borrows P amount of money called principal also. इतना मनी बोरो किया, ठीक है. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI is R percent per annum. The rate of interest is R percent per annum. So after 1 year, the simple interest would be the principal, tenure 1 year हो गया, rate of interest by 100. So after 1 year, simple interest would be principal into R by 100. So that is simple interest after 1 year. एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज किसी ने 120 रुपीज बोरो किए, ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट है सपोज 6%. सो आफ्टर 1 year सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? आफ्टर 1 year सिंपल इंटरेस्ट होगा P विच इज 120. टेन्योर 1 year हो गया. दिस इज आफ्टर 1 year. 1 साल के बाद इतना इंटरेस्ट लगेगा. तो कितना आ गया ये? 7.2 रुपीज. तो दिस इज द इंटरेस्ट आफ्टर 1 year. मतलब जिसने वो 120 रुपीज बोरो किए हैं उसको कितना पे करना पड़ेगा आफ्टर एट द एंड ऑफ 1 year? वन हैज टू पे amount which is principal plus simple interest. Amount to be paid would be this, which is 120 plus 7.2. अब after 1 year the amount to be paid is amount due after 1 year would be principal plus PR by 100. ये हो जाएगा. अब नेक्स्ट ईयर that is second year. With the second year, principal would be again the original amount. जो पहले था बोरो किया था वही प्रिंसिपल रहेगा. प्रिंसिपल 127 नहीं होगा, प्रिंसिपल 120 ही होगा. मतलब जो अमाउंट, जो प्रिंसिपल, जो पैसा आपने बोरो किया है दैट रिमेन फिक्स्ड फॉर ईच ईयर. उतने पे ही इंटरेस्ट लगेगा. दैट इज इवन द नेक्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? P इंटू 1 into R by 100. दैट मीन्स एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अमाउंट ड्यू कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल और फिर 2 साल का इंटरेस्ट. 1 साल का इतना, दूसरे साल का भी इतना. हो जाएगा PR into 2 by 100.
3 साल में हो जाएगा PR × 3/100, 4 साल में PR × 4/100। तो सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम। जो आपने इनिशियली बोरो किया है वही प्रिंसिपल होगा, और हर साल का सिंपल इंटरेस्ट भी वही रहता है। अनटिल अनलेस रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस, सिंपल इंटरेस्ट वही रहेगा। सो दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में की पॉइंट इज प्रिंसिपल विल रिमेन अनचेंज्ड। तो अगर हमें आफ्टर T years सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो वो कितना होगा? 1 साल में था P × 1 × R/100, 2 साल में PR × 2/100, T years में कितना आएगा? PR × T/100। So after T number of years, simple interest would be PRT/100। मतलब 10 years से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे T है नंबर ऑफ ईयर्स, P इज प्रिंसिपल, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। सो आफ्टर T years अमाउंट ड्यू कितना हो जाएगा? आफ्टर T years अमाउंट ड्यू वुड बी प्रिंसिपल जो बोरो किया है, PRT/100। दिस इज अमाउंट आफ्टर T years। T सालों के बाद, T years के बाद, द अमाउंट ड्यू वुड बी दिस। इसमें एक और चीज होती है, कई बार प्रिंसिपल मालूम नहीं होता या हमें जरूरत नहीं पड़ती निकालने की, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए प्रिंसिपल 100 ले लेते हैं। तो अगर प्रिंसिपल 100 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 5 है, 5 रुपीज पर एनम, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 1 साल के बाद? PRT/100। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है। अगर प्रिंसिपल 100 रुपीज है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी सिंपल इंटरेस्ट ओनली। अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता 12%, तो 100 रुपये पे 12 रुपये हो जाता, 200 पे हो जाएगा 24, 300 पे हो जाएगा 36, लाइक दैट। सो दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। बहुत सिंपल है जैसे इसका नाम है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट बना था उसको प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, और नेक्स्ट ईयर जो प्रिंसिपल होगा वो प्रिंसिपल ये लिया जाएगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आफ्टर ईच ईयर will be added with the principal, and then for the next year पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। मतलब इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऑल्सो, जो इंटरेस्ट बन रहा है ए पे लगेगा। ठीक है, तो ये तो लिख लिया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को देख लेते हैं क्या है फॉर्मूला। इन कंपाउंड इंटरेस्ट विद द फर्स्ट ईयर, अगर कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है, मान लो प्रिंसिपल P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, R% पर एनम, और कंपाउंडिंग का जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर। मतलब आफ्टर 1 ईयर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल P था, इंटरेस्ट कितना बनेगा? इंटरेस्ट होगा PR × 1/100। कितना इंटरेस्ट बन जाएगा एट द एंड ऑफ 1 ईयर? तो अब अमाउंट ड्यू कितना हो जाएगा? P + PR/100, और यू कैन से आफ्टर 1 ईयर अमाउंट ड्यू इज इतना। 1 साल के बाद इतना पैसा देना। तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इज द सेम फॉर 1 ईयर, फर्स्ट 10 ईयर के लिए दोनों सेम है। लेकिन फॉर द बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर में क्या होगा? प्रिंसिपल, नया प्रिंसिपल क्या होगा यहाँ पे? P × 1 + R/100। इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा उसमें अमाउंट जो प्रिंसिपल लिया जाएगा वो इसको लिया जाएगा। मतलब ये प्रिंसिपल होगा अब। मतलब जो यहाँ पे P है ना, ये था आफ्टर 1 ईयर,
आफ्टर सेकेंड ईयर अमाउंट कितना होगा? पी की जगह ये लोगे तुम, पी की जगह ये वाला पी आएगा। ये कितना है पी? इतना। एंड दिस इज ऑल्सो देयर, ऑलरेडी देयर। तो अमाउंट ड्यू आफ्टर 1 2 ईयर कितना हो गया? ये हो गया। इसको वैसे समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि 200 रुपीज तुमने बोरो किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% है, तो इंटरेस्ट कितना हुआ आफ्टर 1 ईयर? 200 इंटू 10 इंटू 1/100, कितना आ गया? 20 रुपए। तो अब जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा? 200 + 20, मतलब अगले साल 220 रुपीज पे इंटरेस्ट लगेगा। जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है उस पर भी लगेगा और 20 रुपीज पे भी लगेगा। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो कितना इंटरेस्ट लगेगा इस बार? 220 पे लगेगा। 220 इंटू 10 इंटू 1 ईयर अगेन बाय 100। कितना आंसर आएगा इसका? 22 रुपीज। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो आंसर आता 20 रुपीज सेकेंड ईयर का। लेकिन अब 22 रुपीज आया है। तो इसको फॉर्मूले से करोगे तब भी वही आंसर आएगा। पहले साल का 20 रुपए, नेक्स्ट ईयर का 22 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? टोटल दिस प्लस दिस 42 रुपीज ऐड करके। और प्रिंसिपल कितना था? 200। तो 2 साल के बाद तुम्हें इतना पे करना होगा, 242। जबकि सिंपल इंटरेस्ट होता कितना आंसर आता? 240 ओनली। तो कंपाउंडिंग में हमेशा इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है। अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं तो क्या आंसर आएगा जरा देखो। इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अगर यूज करें हम तो क्या आंसर आता है? लेट्स सी। अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर वुड बी प्रिंसिपल 200 था, 1 + r इज 10/100 होल स्क्वायर। तो दिस इज 200। ये कितना हो गया? 11/10 का होल स्क्वायर, 121/100। वही आ गया 242। तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द इंटरेस्ट इटसेल्फ। इन जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अमाउंट आफ्टर n ईयर्स विल बी प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर n। ये इसके अमाउंट का फॉर्मूला है। n ईयर्स के बाद इतना अमाउंट बनता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो इसका अब। और अगर मैं सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देना। अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, जैसे यहाँ पे अमाउंट हमारा 242 था, 200 माइनस करोगे तो 42 रुपीज विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2 ईयर्स। सो दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द इंटरेस्ट ऑल्सो। ठीक है। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली कर लेते हैं, मतलब 1 साल के बाद इंटरेस्ट नहीं, 6 महीने के बाद इंटरेस्ट निकाल के इसको प्रिंसिपल में ऐड कर दो। ठीक है। तो अगर कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट है, फास्टर है, तो और ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमने 1 साल में इंटरेस्ट निकाल के ऐड किया था, लेकिन अगर मान लो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करते हैं। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का मतलब क्या हुआ? 6 महीने के बाद या आधे साल के बाद तुम्हें इंटरेस्ट निकालना है। तो आधे साल के बाद 200 रुपये के कितना इंटरेस्ट लगेगा बताना मुझे। इंटरेस्ट विल बी पी विच इज 200, आर कितना था 10, टी कितना हो जाएगा? आधा साल, मतलब 1/2 ईयर्स बाय 100। तो कितना आ गया ये अमाउंट? 10 रुपीज। मतलब आधे साल के बाद आफ्टर हाफ ईयर इंटरेस्ट हो गया 10 रुपये, प्रिंसिपल था 210 रुपीज हो गए ड्यू। अब अगले हाफ ईयर में कितना इंटरेस्ट लग जाएगा जरा देखना। अगले हाफ ईयर में पी आर टी करो। पी आर इज अगेन 10%, टी कितना है? 1/2/100। तो कितना आ गया है इस बार ये? 10.5। 6 महीने का इतना इंटरेस्ट, 6 महीने का इतना इंटरेस्ट, कितना हो गया टोटल? 20.5। जबकि यहाँ पे 1 साल का इंटरेस्ट कितना था? 20 रुपए था। तो मतलब जितना फ्रीक्वेंट कंपाउंडिंग होगा उतना ही ज्यादा
इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ये है, ईयरली कंपाउंडिंग है, तो ये आंसर है। लेकिन मानो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग अगर होगी तो क्या होगा? एक साल में दो हाफ ईयर होते हैं, तो एन ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स होंगे? हम्म। टू एन, डबल हो जाएंगे ना। 4 साल में 8 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। तो इस बार फॉर्मूला क्या बनेगा तुम्हारा? फॉर्मूला होगा एन ईयर्स के बाद, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा करना पड़ेगा, R/2 करोगे, यहाँ पे 2n आ जाएगा। तो अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज एक ईयर में दो हाफ ईयर होते हैं। तो फ्रिक्वेंटली अगर कंपाउंडिंग होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है। एन, नहीं, एन सपोज एन 5 ईयर्स है, तो 2n कितना होगा? 10 हाफ ईयर हो गया ना, 6 6 मंथ्स हो गया। तो ये हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के लिए। अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगी तो क्या होगा? क्वार्टरली मतलब एवरी, यस। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो एन ईयर्स में कितने क्वार्टर हो गए? 4n। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी R/4 करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 4n। फिर मंथली भी आ सकता है। मंथली में क्या होगा? एक साल में 12, तो R/12 और वहां पे 12n हो जाएगा। डेली अगर होगा तो एक साल में 365 डेज, दैट वेज। तो ये कंपाउंडिंग हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देना, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हमारा PRT/100 फॉर्मूला था, दैट रिमेन्स द सेम कांस्टेंट। तो ये दोनों हैं, अब इन पे क्वेश्चंस करते हैं। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करा दिए थे मैंने, कराए थे ना? क्वेश्चन समझो और फिर देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सिंपल इंटरेस्ट से मतलब सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PRT/100। P is principal, the sum, R is rate of interest, T is number of years। कर लो। P हमें मालूम नहीं है।
और हमें क्या गिवन है वो भी देख लो, हमें अमाउंट दे रखा है ना। 3 साल के बाद इतना अमाउंट हो गया, 4 साल के बाद इतना अमाउंट हो गया, अमाउंट दे रखा है। इसमें वो ऐड करोगी, अमाउंट, ये अमाउंट दे रखा है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P+PRT/100। एक बार 3 साल का लगाओ, एक बार 4 इयर्स का। और तुम कहाँ सर गायब थे? आंसर 6C है क्या, ऑप्शन सी? हाँ, उसको पूछो कहाँ थी ये गायब, घूम रही थी, कहाँ पे घूम रही थी तुम? ये देखो बेचारी पढ़ रही है, हर क्लास में आती है ये। तो इसी फॉर्मूले को 2 बार यूज कर लो। टी तो मैं सिर्फ, और किरण, क्या चल रहा है? अब तो 26 में डेट भी आ गई एग्जाम की, है? शनाय दे रही है लेफ्ट, उसको पता ही नहीं है। मैं अब तुम्हें फाइंड क्या करना है? पी पूछा है ना उसने, सम पूछा है, पी पूछा है ना। 854 = P+4 PR/100, 3 PR है ना। एंड द सेकेंड वन 4 PR था तो। दूसरा था 815P+3 PR/100। तो अगर इसको मिनिमाइज करनी है कैलकुलेशन, तो तुम दोनों को पी को लेफ्ट में लेके डिवाइड करो। अगर वैसे डिवाइड करो तो पहले आर आएगा, फिर आर को वापस सब्स्टिट्यूट करोगे। नहीं, जल्द। हाँ वही ना, 108 के तो पंगा है, मैंने लाइफ बहुत सिंपल थी। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये कट जाएगा, या 4 बचेगा ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। या हम ऐसे भी कर सकते, दोनों को माइनस कर देते। चलो एक बार इससे तो कर लो। मैं ये सोच रहा था अगर दोनों को माइनस कर देते, इन दोनों अमाउंट को, तो मैं 1 साल का इंटरेस्ट मिल, 1 साल का मिल जाता फिर, है ना। 1 साल का इंटरेस्ट मिल जाता। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना का, 854 - 815 कितना हो गया? 39। यस। 30, तो 39 1 साल का इंटरेस्ट है। तो यहाँ से पी आर आ जाएगा, पी आर आ जाएगा, PR/100 आ जाएगा सीधा सीधा। इस PR/100 को इसमें डाल देते हैं। तो दूसरा तरीका ये हो सकता था, दोनों को माइनस किया, 1 साल का इंटरेस्ट आ गया, PR/100 की वैल्यू आ गई 39। दिस PR/100 आई सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। 854, पी निकालना है, PR/100 कितना है? हाँ, 698। अरे लड़की पढ़ रही है, बहुत मेहनत कर रही है, तुम्हारी तरह नहीं। मैंने दूसरा तरीका ही बताया। दोनों को माइनस किया, 1 साल का इंटरेस्ट आ गया 39 रुपीज, वहां से PR/100 आ गया, उस PR/100 को इसमें डाल दिया। वो भी इजी था। ठीक है, आगे बढ़े।
ये 3508 है, ठीक है। अब नहीं राना, तुमने तो हैट्रिक मार दी इस बार, 3 क्लासेस कंटिन्यूअस। दो स्कीम्स हैं। जिस स्कीम का तुम्हें अमाउंट निकालना है ना, उसको एक्स ले लो। तो इस वाले में हो जाएगा 13,900 माइनस एक्स, है ना। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% पर एनम है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% पर एनम है। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल के ऐड कर लो, दिस शुड बी इक्वल टू 13,900। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट का सम उसने दे रखा है, तो डायरेक्टली एक्स की वैल्यू वाली कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। दोनों को ऐड कर दो। हाँ, सीधा तो करोगे और टेढ़ा करोगे? इसमें तो निकालोगे इंटरेस्ट। हम्म। 11। हाँ, तो टी टी इज 2। टी इज 2। 2 लिया ना तुमने टी को। हाँ हाँ। दोनों का, इसका भी निकालो उसका भी निकाल के ऐड करके 13,900। दोनों को ऐड करके। हाँ सॉरी। हाँ वो टोटल है, हाँ ठीक है, 3। अभी देखो, ये क्वेश्चन हो सकता है 108 सेकंड में, तो कर लो। स्पीड बढ़ानी है। मैथ्स अच्छा लगता है तुम्हें? जे का रिजल्ट कब आ रहा है? जल्दी आएगा। और बोर्ड? तुम्हारा कब आ रहा है सीबीएसई बोर्ड? मई फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक? अच्छा। चलो, जितना जल्दी आता है, अच्छा हाँ ठीक है। अब इधर मल्टीप्लाई कर दो, ओपन ओपन कर देना। चाहो तो 2 कॉमन लेके इसको काट सकती हो, कैलकुलेशन कम हो जाएगी, इसको ब्रैकेट लगाओ। हाँ। तो अब दोनों का इंटरेस्ट निकाल के ऐड कर देते हैं, इसमें पी आर टी बाई 100 यूज होगा। 13,900 माइनस एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया, इंटू 2/100, इसका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। इस वाले का कितना होगा? एक्स इंटू 11 इंटू 2/100 इज इक्वल टू 3508। अब जो भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, इस टू से इसको काट दो। ये आ गया। 100 मल्टीप्लाई कर दो उधर। तुम लोग कैलकुलेशन नहीं करे, बातें कर रहे हो। तो ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे, उसको टर्म को राइट में ले जाओ, या उसको उधर ले आओ।
किसने किया कैलकुलेट? सर 6600 आ रहा है। कितना, 60? 6600। 6600 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा फिर शायद। शायद क्यों, सही बताओ ना, शायद मत बोला करो। सर मेरा 6600 आ रहा है, अनलेस एंड अनटिल कोई सिली मिस्टेक हो। चलिए मिस्टेक चेक करो, है। ये भी महान है, ऑप्शन ही देख रही है कि नन ऑफ दीज भी। आंसर इज 6400। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि मान लो हमने ए का एक्स ले लिया होता, आंसर हमारा आता 6500, तो पहला ऑप्शन ही 65 था, उसको मार्क कर देते हैं। तो जो अननोन होता है उसको ही लिया जाना चाहिए, जिसको फाइंड करना है ना, बी का फाइंड करना, बी को मैंने एक्स ले लिया। तो दिस वाज पॉसिबली 108 सेकंड में शायद नहीं हो पाता ना, ये तो हो भी सकता था अगर कैलकुलेटर मिल जाए तो। हम्म।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बंद किया हुआ है। अब आ रही है आवाज? एक साल का इंटरेस्ट निकाला, कितना आ रहा है पीआरटी बाई 100 से? 10 रुपए, ठीक है। एक साल का इंटरेस्ट हो गया 10 रुपीज। खत्म। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर कितना पे करना था उसको? 210 रुपये पे करना था, जिसमें से प्रिंसिपल कितना था? 200, और 10 रुपये था इंटरेस्ट। अब उसने 200 रुपये में से कितना पे कर दिया? 100 रुपीज। तो माइनस कर दो। मतलब एट द एंड ऑफ 1 ईयर उसका जो ड्यू था वो 110 रुपये था। ये बात समझ में आ रही है? एक साल के बाद उसको 110 देना था, जिसमें कि प्रिंसिपल कितना है? 100, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 10 रुपए। तो कोई डाउट नहीं है। अब सेकेंड ईयर के बिगनिंग में कितना प्रिंसिपल है? 100 रुपीज। तो कितना इंटरेस्ट बना उसका सेकेंड ईयर का? 100 × 5 × 1/100, 5 रुपए। तो नेक्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना? 5 रुपए। पहले कितने देने थे उसको? 110, 110 प्लस 5, कैलकुलेट से कर लो। 115.5 आ रहा है। हाँ, सी आंसर है। 0.5 पता नहीं कहाँ से ले आई है वो। सर सर हम सेकंड ईयर में एक सौ हाँ, दस क्यों नहीं कंसिडर करेंगे अमाउंट? बिकॉज इट्स नॉट कंपाउंडिंग, सिंपल इंटरेस्ट नहीं चिल्ला चिल्ला के लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो, लिखा हुआ है ना सिंपल, बड़ा है। मैंने इसको कैपिटल से नहीं लिखा था। कंपाउंडिंग क्यों करोगे? चीटिंग थोड़ी कर रहे हैं। क्या वो अन्यथा क्यों सोच रही हो? देखो, 200 रुपये का हमने एक साल का इंटरेस्ट निकाल लिया। सिंपल इंटरेस्ट है तो कंपाउंडिंग हम कर नहीं सकते, सिर्फ प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगेगा। 200 में से उसने 100 रुपीज माइनस कर दिए, तो अगले साल प्रिंसिपल 100 रुपीज माना जाएगा। अगर ये कंपाउंडिंग होता तो तुम्हारा आंसर सही था। हो गया, लिख लिया?
तो बेसिकली वो चीटिंग कर रहा है, वो कंपाउंडिंग कर रहा है, वो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कर रहा है। 6 महीने का जो इंटरेस्ट आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करके, वो उसको प्रिंसिपल में ऐड करके नया प्रिंसिपल बना रहा है, फिर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है, मतलब कंपाउंडिंग हो रही है यहाँ पे। उसको फिर प्रिंसिपल में ऐड कर दो, तो नेक्स्ट 6 महीने का वो प्रिंसिपल बन जाएगा। तो उसको तुम कंपाउंडिंग के फॉर्मूले से भी कर सकते हो। वो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हुई ना बेसिकली। ये सिंपल इंटरेस्ट 2 साल 2 बार का निकाल दो, 2 हाफ ईयर का। और इसका बेस्ट पार्ट है, प्रिंसिपल को 100 रुपीज ले लो। तो प्रिंसिपल को 100 रुपीज लेने का ये फायदा होगा कि जो भी तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट अमाउंट आएगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल आ जाएगा। बताया था ना, अगर हम प्रिंसिपल को 100 रुपीज लेते हैं, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वही इंटरेस्ट हो जाता है। सब में ये होगा ये। दोनों में। हाँ, 5 हो जाएगा। पीआरटी वाले फॉर्मूले में भी। नहीं, रेट एक चीज को डिवाइड करोगे तुम इसमें। पीआरटी वाले में एक चीज, या तो टी को तुम हाफ कर लो, या फिर रेट को करो। रेट को नहीं करोगे, टर्म को हाफ कर दो ना। कम, वो जो फॉर्मूला था, P+P × 1/r/100 to the power n। अगर उससे करना तो उससे कर सकते हो। हाँ, उसमें 2n हो जाएगा। नहीं, हम सिंपल से भी कर सकते हैं, कंपाउंड से भी कर सकते हैं। हाँ, अब इसको प्रिंसिपल में ऐड कर दो, 100 रुपीज में जो भी आ रहा है, उस पर वापस 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो कितना आ रहा है। सर ऑप्शन बी है। हम्म। हाँ, ऑप्शन बी। लगता तो नहीं, हो भी सकता है। अगर मान लो मैंने प्रिंसिपल ले लिया 100 रुपीज, इसको दोनों मेथड से कर लेते हैं। एक बार सिंपल इंटरेस्ट से कर लेंगे, एक बार फॉर्मूला उससे भी, कंपाउंडिंग से भी कर लेते हैं। ये कितना आया? अच्छा, नेक्स्ट ईयर का निकाल रहे हो तुम्हें? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। और आगे भी आएगा, एक और डेसिमल आएगा ना। 20। राइट। तो ये तुम्हारा इस 6 महीने का हो गया। पहले 6 महीने का तुम्हारा ये वाला था, कहाँ गया? 5 रुपीज है, तो इफेक्टिवली 10.25 हो गया। कैसे कर रहे हो तुम लोग? सिंपल से करें एक बार। एक बार मैं सिंपल इंटरेस्ट से कर रहा हूँ। पहले 6 महीने में क्या होगा? पहले 6 महीने में सिंपल इंटरेस्ट आ गया, P/100। तो मतलब ये ₹5 हो गया। कहने का मतलब नेक्स्ट 6 महीने के पहले प्रिंसिपल बन गया 105। क्या रोके हो रही हो तुम? एसी चलाना है क्या? तो 105 इज द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट हाफ में क्या होगा? नेक्स्ट 6 मंथ्स में प्रिंसिपल 105 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10%। टाइम 1/2 ईयर्स। आंसर आ रहा है बी फॉर मुंबई। तो ये कितना आ रहा है सॉल्व करके? ये आ रहा है 5.25 रुपीज। यहाँ पे इंटरेस्ट 5 इतना था, यहाँ पे इंटरेस्ट इतना था। तो टोटल इंटरेस्ट मिला के कितना हो गया? टोटल इंटरेस्ट इज कमिंग आउट टू बी 5 + 5.25, दैट इज 10.25। सिंस प्रिंसिपल 100 रुपीज है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब इसी क्वेश्चन को तुम कंपाउंडिंग से भी कर सकते हो।
अब मैं इसको सेकंड मेथड से कर रहा हूँ। कंपाउंडिंग में दो हाफ ईयर हो गए, प्रिंसिपल हमारा 100 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा कंपाउंडिंग में? 10/2। और एक साल में दो हाफ ईयर होते हैं, 100 ये कट गया, ये हो गया 21/20 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा ये? 100,441/400। 441 को 4 से डिवाइड करना क्या आ रहा है? ये आ रहा है। तो ये तुम्हारा अमाउंट था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया उसका? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 110.25 माइनस प्रिंसिपल। लो कर लो बात, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वही आंसर है, किसी मेथड से कर लो। सब लोगों का मई फर्स्ट वीक में ही है ना जे नाटा का डेट? ये 1 है, ये ठीक है।
क्या आंसर है? 1 रुपी का डिफरेंस है, 1 इज इक्वल टू CI - SI, बिकॉज CI हमेशा बड़ा होता है ना। तो 1 इज इक्वल टू CI क्या होगा? A माइनस प्रिंसिपल। SI तुम निकाल सकते हो PRT/100, बिकॉज CI का तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, CI के लिए हमें A - P करना पड़ेगा। एंड ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। तो 1 इज इक्वल टू A कितना होता है? P × 1 + R/100 का होल स्क्वायर -P - PRT/100। इसमें आप वैल्यूज डाल दो। तुमने अमाउंट ले लिया होगा ना, CI लेना था, P माइनस कर दो। हाँ, रोया मत करो, बड़ी हो गई हो तुम अब। हाँ, ये तो अमाउंट ही तो लिया है तुमने। तो एक बार P- और कर दो इसमें, और क्या है। तो P तुम, हाँ तो P तुम खा ही चुकी हो। -P करना है इसके अंदर, -1 कर दो बस। यहाँ पे -1 कर दो, यहाँ पे -1 करो आगे। -1, हाँ। अब कर लो, एलसीएम ले लो। हाँ, आंसर लग रहा है, क्या बात है। नहीं, सही कर रही। तो ऑप्शन में भी तो है 625। अरे तुमने तुक्का मार रही हो? क्या है? हाँ तो फिर सही है यही आंसर। आई थिंक दिस इज आंसर। बताता हूँ। लेकिन आंसर है, P कॉमन ले लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4%। 1 + 4/100 होल स्क्वायर में -1 हो जाएगा। R is 4, T is 2 by 26/25। 26 का स्क्वायर सबको मालूम है ना कितना होता है? 26 का स्क्वायर 676। यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया ये? 27। फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 25 कॉमन निकाल लो, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी ना। करना तो पड़ेगा ही। हाँ, वैसे ही कर लो, स्क्वायर करके कर लो। वही बात तो वही हो रही है। तो सॉल्व करने के बाद P आ रहा है। क्या हुआ? इसको भूख लग रही है, तुमने कुछ खिलाया नहीं है इसको ब्रेक में?
amount is more than doubled. डी है आंसर। B, डी। 4, 6। यस सर। नहीं, D नहीं है। फॉर्मूला यूज करो ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टी एन नंबर ऑफ ईयर्स दे रखा है। हाँ, तो वही तो दे रखा है। तो आर तो 20% है। क्या? पी को पी लेंगे। और ए क्या लोगे फिर? ए दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में। एन को 4 कैसे ले रही हो तुम? अच्छा, एन को एन ले रही हो, हाँ। तो इन इक्वेशन क्या बनेगी दिखाओ। इट सेज मोर देन डबल्ड, मतलब ये कर लो। ए इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स पी। इक्वेशन इन इक्वेशन में डालो ना। हाँ, बस सही तो कर रही हो, छा गई तुम तो बिल्कुल। मासी के घर में। खिलाया, खाना वाना नहीं खिलाया मासी ने, हैं? लग नहीं रहा। हम्म। हाँ, तो वो तो रद्दी चीज खा के आते हो तुम। सही तो कर रही हो, सही डालो ना उसको। अब इसको सॉल्व करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे तो ऑप्शन को डाल के देखो। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन अमाउंट इज मोर देन डबल्ड। तो ये जाएगा P इंटू 1 + R/100 टू द पावर N इज ग्रेटर देन 2P। P से P कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा। अब R कितना दिया है? 20। तो 20/100 हो गया, ग्रेटर देन 2। तो कितना आ रहा है ये? 1/5। 1.2 ले लेते हैं यार, बेस्ट है। अब जरा देखो, इसको रूल आउट करते हैं। अगर N3 होगा, N3 का मतलब N को 3 डाल के देखो, ट्रू आ रहा है। सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करो। N को 3 लेके देखो। तो N 1.2 की पावर 3 कितना होता है? 1.2 की स्क्वायर हो जाता है 1.44 इंटू 1.2। आई डोंट थिंक ये आएगा। 1.44 इंटू 1.2 लेस देन 2 आएगा, तो मतलब ये नमस्ते हो गया। ऐसा होता है। ठीक है, फिर 4 ले लेते हैं। जब n को 4 लोगे तो क्या होगा? 1.2 की पावर 4, तो मतलब 1.44 इंटू 1.44। अब 1.4 का स्क्वायर होता है 1.96। तो आई थिंक 1.44 इंटू 1.44 है ना, करके देखो एक बार। अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। वन कैलकुलेटर थोड़ी मिलता है वहां पे। 1.4 का होल स्क्वायर 1.96 होता है, तो आई थिंक 1.44 इंटू 1.44 2 से बड़ा आएगा। किया किसी ने? जिया, कीरत। हाँ, बड़ा आ रहा है ना, वही आंसर है। अरे, तुम ना, तुम्हें मासी के जाना पड़ेगा। नानी तो यहीं रहती, नानी के बाद चले जाओ, ठीक है। कनाडा तो क्या फायदा है, इतना दूर कौन जाएगा। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यस। ठीक है, अब तो कर लोगे ना, क्वेश्चंस के हो जाएंगे ना। कुछ और कर लेते हैं।
तुम्हें जब मोमोज जो बनते हैं जहाँ पे बनते हैं ना, उसको एक वीडियो है वो देख लेना, ठीक है, कैसे बनते हैं मोमो। टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम्स। टाइम एंड डिस्टेंस नहीं किया है, क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। मैंने ट्रेन प्रॉब्लम्स कराई थी, टाइम एंड डिस्टेंस नहीं किया था। और इसी में हम वो भी कर लेते हैं, बोट, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स। हाँ। नहीं वो नहीं आएगा, आर्किमिडीज नहीं आएगा। तो आर्किमिडीज में पता होना चाहिए, तब डूब जाओगे अदरवाइज। इसके फॉर्मूला तुम्हें पता ही है ना, एक ही फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू। हम्म। पहले ये कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको क्या हो गया आज? सोचो, दिमाग में जोर डालो, तुम कुछ कुछ खा के नहीं है तो उससे बोरो कर लो, चॉकलेट वगैरह लेके आती बहुत सारी। सर ऑप्शन ए। क्या बात कर रही हो, इतनी जल्दी कैसे आ गया? सही है। If a person walk at 14 kilometer per hour instead of 10 kilometer per hour, he would have walked 20 kilometer more, मतलब टाइम इज द सेम, सेम टाइम में उसने 20 किलोमीटर ज्यादा वॉक किया होगा। तो मान लो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डी, है ना, टाइम इक्वल है। तो अगर वो 14 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करेगा तो टाइम टेकन कितना लगेगा? D/14। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर से करेगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। दैट मीन्स दिस इज शुड बी इक्वल टू, कितना किलोमीटर ज्यादा है? 20 किलोमीटर मोर। तो इस वाले केस में क्या होगा? नहीं नहीं, उस सेकंड वाले में 20 किलोमीटर। हाँ, तो इस वाले में क्या कर रहा है वो? 20 किलोमीटर कम कर पा रहा है ना। अब ये इक्वेट कर दो, had he walked at a speed of 14 किलोमीटर पर आवर, he would have walked 20 किलोमीटर more, उसमें 20 किलोमीटर लेस है वो।
कितना आ रहा है इससे डी? 70 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये तो जब उसने 14 से वॉक किया ना तब 70 आ रहा है। एक्चुअल होना चाहिए D-20, तो एक्चुअल होना चाहिए 50। और क्या कर सकते थे, कोई दूसरा तरीका? इसमें उन्होंने टाइम इक्वल कर दिया, टाइम सेम ले जाना, टाइम सेम लेना ही था। इसमें ये हो सकता था कि तुम एक्चुअल डिस्टेंस डी ले लेते पहले, फिर +1 का, तो डी में स्टेड है 50 आता फिर आंसर। Tushar and Range, you joined now, just now. They start from at the same point, same time. They reach
इट बी सेम टाइम। स्पीड दोनों की अलग अलग है। स्पीड ऑफ कार एक्स ले लोगे तो स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी 1.5x, 50% मोर। 50% मोर का मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंट है ना ये। दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल है, वो कर लो। या तुम टाइम में भी रिलेशन ले सकती हो ना। हाँ तो तब लेकिन इक्वल आ जाएगा ना, उसको लॉस वाले को अकाउंट करोगे बिकॉज स्पीड उसकी ज़्यादा है ट्रेन की। नहीं कर सकते हो, लेकिन स्पीड भी तो ज़्यादा है ना ट्रेन की, अदरवाइज वो पॉसिबल ही नहीं होगा। भाई ट्रेन की स्पीड ज़्यादा भी है, सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, सेम टाइम पे कैसे रीच करोगे। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो तो जल्दी पहुंचेगा ना। हाँ। नहीं, सेम टाइम से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम टाइम में रीच कर रहे हैं, इसका मतलब इन बिटवीन जो फास्टर वो रुक रहा है, तभी तो हाँ ऐसे कर लो। हाँ, लेकिन तुम्हें स्पीड पूछी, स्पीड करके कर लो ना, बेटर है। हाँ कर सकते हो स्पीड ऑफ। हाँ, स्पीड ऑफ कार अगर एक्स है तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, 50% मोर, 1.5x। डिस्टेंस दोनों का सेम है बिकॉज, तो अगर मैं डिस्टेंस सेम ले लूँ तो डिस्टेंस बाय स्पीड इतना हो गया। डी अगर मैंने डिस्टेंस ले लिया तो ये टाइम टेकन बाय कार हो गया, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय कार इज बेसिकली देखा जाए तो 12.5 टाइम, 5 मिनट्स मोर। तो दिस शुड बी डी डिवाइड बाय 1.5x। मिनट है ना लेकिन ये। प्लस नहीं होगा? हाँ, प्लस नहीं होगा? ये तो कार का था ना, हाँ प्लस होगा बाय 60। डी की वैल्यू कहाँ दे रखी है, अच्छा हाँ 75 दे रखा है। डी 75 है, ही सही। सब्स्टिट्यूट कर दो। 1.5x, इसको उसमें कन्वर्ट करो लेकिन फिर। हाँ नहीं, आर में, मिनट में ऑलरेडी है, 60 से डिवाइड कर लो। हाँ। हाँ, तो इस टर्म को इधर ले आते हैं। 75/x - 75/1.5x इज इक्वल टू 12.5/60। तो ये होगा 25/x। सर ऑप्शन सी। हम्म। एक्स आ गया 120 आ गया। तो जो अननोन था ना उसी को एक्स ले लो, बेटर रहता है हमेशा। ये कट जाएगा ना, इसको इससे काटो। 15 की टेबल पता है ना।
तो इस क्वेश्चन को पढ़ के लगेगा कि बहुत सारे अननोन्स हैं। कुछ माफ है तुम्हें, तुम्हें सब माफ है। हम्म। तो अगर 1 घंटे की जर्नी है तो 1 घंटे में कितने मिनट्स रुकी? सपोज द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इज डी, है ना? तो टाइम टेकन विदाउट स्टॉपेजेस कितना हुआ? वो निकाल लो, कितना होगा? डी डिवाइड बाय 54, ये आर में आएगा, ठीक है? बिकॉज स्पीड हमने आर में ली है, डिस्टेंस मैंने किलोमीटर में लिए है। और टाइम विद स्टॉपेजेस कितना हुआ? स्पीड कम हो गई ना उसकी, तो टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लग रहा है, तो टाइम दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? स्टॉपेज टाइम निकाल लो, दोनों को माइनस करके स्टॉपेज टाइम निकाल लिया हमने। इतने घंटे का स्टॉपेज टाइम है। और जर्नी कितनी है? जर्नी का टाइम कितने कितने घंटा है? उससे डिवाइड कर देंगे तो पर आवर आ जाएगा। अरे, दे तो रखा है, D/54। नहीं, जर्नी का टाइम कौन सा लोगे, स्टॉपेज वाला लोगे? स्टॉपेज वाला लेना पड़ेगा ना। D/45। तो इस इतने घंटे की जर्नी है तो पर आवर कितना स्टॉपेज हो गया? डी से डी कट जाएगा। ऑप्शन मिनट में दे रखे हैं, तो आर को मिनट में कन्वर्ट कर लो। क्या आ रहा है एलसीएम लेके? ये 54 - 45/45 इंटू 54 इंटू 45, डी तो कट ही गया। कितना आ रहा है? 9/54, 1/6 आर है, ऑप्शन ऐसा कुछ? 10 मिनट्स। और क्वेश्चंस तुम आज कर लेना बुक से इसके। दूसरे जो चैप्टर था वो हमने अगली बार करेंगे, कल क्लास है ना? व्हाट टाइम? राइट। एंडिंग द क्लास, सी यू टुमारो।